नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत आने वाले इतिहास सब्जेक्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 वाली लिस्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप उसको पढ़कर इस वीडियो को देखेंगे तो और चीज़ें आपके लिए आसान लगेंगी। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 3 कि विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4 सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जैसा आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, शहरी, ग्रामीण, यायावर या खानाबदोश। तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 7 सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो मैंने बताया था ना कि वो अलेक्जेंडर कनिंघम के पहले उनको ईंटों के साँच मिले थे। जब लॉर्ड डलहौजी पटरियाँ बिछवा रहा था तो ईंटों के साँच मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बने थे, ईंटों से। ऑप्शन का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो यह खोज हुई थी लोथल में, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो सिंधु घाटी के लोग जितने भी थे ये मातृशक्ति पर भरोसा करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कि मांडा किस नदी के तट पर स्थित था। तो जैसा आप सभी को पता है कि मांडा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु था और यह जो है चिनाब नदी के किनारे था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंधु मतलब पाकिस्तान में है, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, क्योंकि वस्तु विनिमय चलता था, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी। तो जैसा मैंने कि बताया था कि 1905 की तरफ लॉर्ड कर्जन जब आया था तो उसने जो है सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी और उसी के तहत उसने जो है सर्वेक्षण विभाग का जो अध्यक्ष बनाया था वो सर जॉन मार्शल को बनाया था और उन्हीं की देख रेख में दयाराम साहनी और
राखाल दास बनर्जी की टीम गठित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल जो है 6 नगर थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में, और यही अगर हम सिंधु घाटी की बात करेंगे या सिंधु की बात करेंगे या हड़प्पा की बात करेंगे तो वो उसका कार्य हुआ था 1921 में। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो 1922। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य जो फसल थी गेहूं और जौ थी, जो हड़प्पा नामक स्थल की तरफ मिले थे ज़्यादातर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोथल, दैमाबाद, बनावली, कालीबंगा। तो दैमाबाद वाले क्षेत्र में जो रथ की प्रतिमा मिली थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दैमाबाद की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी या प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा की बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पे मिट्टियों से बनी चीज़ें ज़्यादा थी, तो इसलिए मिट्टी के पात्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल एक बंदरगाह था, तो ऑप्शन का सही हो जाएगा बी। और बात करें लोथल, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो आपको मैंने बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम शाहनी ने की थी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उस समय जो धौलावीरा था वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। घर के पीछे नालियों की व्यवस्था हुआ करती थी, तो ऑप्शन का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? तो वृहद स्नानागार की बात करें या धन्नागार की बात करें, सब मोहनजोदड़ो में पाया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि शतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो वैसे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता भारत वाले क्षेत्र में भी है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, तो इसमें तीनों हम ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आगे आपके स्क्रीन पर कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो लोहा के बारे में लोग परिचित नहीं थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्तकी की मूर्ति कांसा निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो हम लोग बात ही कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो कच्ची ईंटों की बात आ जाएगी, मिट्टी से संबंधित तो ज़्यादातर कालीबंगा वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तम किस्म के जौ, जो लोथल से नहीं पाए गए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो दैमाबाद जो है गुजरात में स्थित नहीं था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म शवाधान मिला था? तो युग्म शवाधान मिला था लोथल से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बनावली। अगला प्रश्न, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शिलालेख का अध्ययन शास्त्र है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और इसका चिन्ह जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पशुपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीनी सभ्यता। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता में माना जाएगा मेसोपोटामिया को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तो किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपका पहला ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा स्थानीय परिवहन प्रणाली, तीसरा प्रशासनिक प्रणाली और चौथा ईंट से बने भवन। तो इसका सही जवाब होगा ईंट से बने भवन। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से कौन से भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो भगवान शिव की पूजा नहीं करते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला ही प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? राखलदास बनर्जी ने, अमलानंद घोष ने, दयाराम साहनी ने या सर जॉन मार्शल ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमलानंद घोष ने। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बृहत्तम स्थल था वो था राखीगढ़ी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने, H.K. मैके ने, M. व्हीलर ने या R.L. स्टाइनर ने?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ें कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। और ऑप्शन डी एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ऑप्शन डी रफ़ीक मुगल वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ए एन दीक्षित, आर डी बनर्जी, वी ए स्मिथ, एम एस वत्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। आपके ऑप्शन हैं लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में, बनावली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ऑप्शन है तमिल, अज्ञात, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो देखो, वैसे तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, तो लेकिन इसमें अज्ञात ऑप्शन दिया है तो हम अज्ञात मानेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है। रोपड़, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोपड़। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल शंघोल स्थित है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। रोपड़, कालीबंगन, पाटलिपुत्र, लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों को छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। ऑप्शन डी, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं तंग और मैली, चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए ही सही है। अगला प्रश्न, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो हम लोग इसके बारे में पहले पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है रोपड़, रंगपुर, भगवानपुरा, निवासा। तो रेशम की बात करें तो निवासा से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज प्राप्त हुई है, या तांबे का रथ कहाँ से मिला है। राखीगढ़ी में, दैमाबाद में, कुनाल में, बनावली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध में,
भारत के गुजरात राज्य में, अफ़गानिस्तान में। तो इसका सही क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा था भीमा नदी से, भगवा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवा नदी से। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप सब मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।